क्या आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने पिछले साल 120% से ज्यादा का रिटर्न दिया था? और अब वही ग्रुप एक बार फिर अमेरिकी जांच के घेरे में है, जिसने पूरे भारतीय शेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया है। सवाल यह है, क्या यह फिर से एक नया हिंडनबर्ग मोमेंट है या सिर्फ एक और जियोपॉलिटिकल चाल? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में, जहां हम लाते हैं ताजा, गहराई से रिसर्च किए हुए अपडेट्स जो सीधे आपके निवेश से जुड़े होते हैं। आज की स्टोरी में आप जानेंगे ये 3 बाटी। फर्स्ट, अदानी ग्रुप पर अमेरिका की जांच का असली कारण। सेकंड, शेयर बाजार पर इसका इमीडिएट इंपैक्ट एंड लास्ट, और सबसे जरूरी, इससे आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जून 2025 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक धमाकेदार रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें दावा किया गया कि यूएस प्रोसिक्यूटर्स जांच कर रहे हैं कि क्या अदानी ग्रुप ने अपने मंड्रा पोर्ट के जरिए ईरान से एलपीजी का आयात किया, जो यूएस सैंक्शंस के खिलाफ है। और यह टाइमिंग कोई संयोग नहीं है, क्योंकि उसी हफ्ते अमेरिका ने ईरान पर सेकेंडरी सैंक्शंस को और ज्यादा सख्त कर दिया है। यूएसजे की रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ टैंकर्स जो पर्शियन गल्फ और मुंड्रा पोर्ट के बीच ऑपरेट कर रहे थे, उनकी गतिविधियां सैंक्शंस को चकमा देने जैसी थीं, जैसे कि एआईएस ट्रैकिंग बंद करना, ओरिजिन कंसील करना और शिपिंग डेटा को मैनिपुलेट करना। एक शिपमेंट जिसकी वैल्यू $7 मिलियन से ज्यादा बताई गई, वो सीधा संदेह के घेरे में है। अदानी ग्रुप की तरफ से जो जवाब आया वो इक्वली अग्रेसिव था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमने कभी भी ईरान से एलपीजी नहीं मंगाई। उनके मुताबिक एलपीजी ट्रेड थर्ड पार्टी इंटरनेशनल सप्लायर्स के जरिए होता है, जो पूरी तरह से ग्लोबल कंप्लायंस को फॉलो करते हैं। उन्होंने यह भी क्लियर किया कि जिस शिपमेंट की बात हो रही है वो सोहार, ओमन से आया था, न कि ईरान से। एक और अहम बात, अदानी ने बताया कि एलपीजी से उन्हें कुल रेवेन्यू का सिर्फ 1.46% ही आता है। यानी अगर कोई गलती हुई भी हो, जो कि वो इनकार कर रहे हैं, तो उसका बिजनेस पर असर न के बराबर होगा। लेकिन बाजार तो परसेप्शन पर चलता है, और परसेप्शन बिगड़ गया। 3 जून 2025 को अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर गए। अदानी एंटरप्राइजेज में 2.6% की गिरावट, अदानी पोर्ट्स 2.7%, अदानी पावर 2.7%, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 2.3% गिरा। और यह तब हुआ जब सेंसेक्स भी 636 नीचे बंद हुआ। लेकिन अदानी स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा थी, जो साफ इशारा करती है कि पैनिक अदानी सेंट्रिक था। सोशल मीडिया रिएक्शंस भी पोलराइज थे। कुछ लोग WSJ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे और अदानी का बचाव कर रहे थे। जैसे @ERBMJHA ने लिखा, WSJ की रिपोर्ट मिसलीडिंग है, अदानी ने कोई ईरानी टर्मिनल से शिपमेंट नहीं ली। वहीं दूसरी ओर कई निवेशक कॉशियस हो गए, और वो भी जायज है, क्योंकि नवंबर 2024 में अदानी ग्रुप पहले ही यूएस में ब्राइबरी इन्वेस्टिगेशन का सामना कर चुका है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल सवाल की, निवेशक क्या करें? ए इन्वेस्ट की एनालिसिस कहती है कि अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर हैं तो रेगुलेटरी क्लैरिटी आने तक रुकना बेहतर है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो अदानी स्टॉक्स में आई ये गिरावट एक टेम्पररी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते कि कोई वायोलेशन साबित ना हो। क्योंकि अगर जांच क्लीन निकलती है तो स्टॉक्स में शार्प रिबाउंड मुमकिन है। इंडिया की एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सरकार ने 11,20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025-26 के लिए तय किया है, और अदानी जैसे ग्रुप इन योजनाओं के सेंटर में हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इस नए युग में कंप्लायंस ही वो फायरवॉल है जो आपके निवेश को बचाता है। और अब वादा किया गया बोनस टिप, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ पी रेशो या प्राइस एक्शन देखकर फैसला न लें। हमेशा उसका जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर, कंप्लायंस हिस्ट्री और एथिकल गवर्नेंस ट्रैक जरूर देखें। ये डिमेंशंस ही आपको लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर और शॉर्ट टर्म डिजास्टर के बीच का फर्क समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बायो।